नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो देखिए, यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी भारत में आई हैं। आपको यूरोपीय कंपनी का मीनिंग हम समझा चुके थे। पहली थी पुर्तगाली लोग आए थे भारत में। उसके बाद आएंगे डच, उसके बाद आएंगे अंग्रेज। तो पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, फिर डेनमार्क और स्वीडन। टोटल इतनी कंपनियां एक के बाद एक क्या आई हैं, भारत में आई हैं। कंपनी का मीनिंग समझना है तो आपको पुरानी वीडियो देखिए। अब सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाली की। पुर्तगाली में जो सबसे पहले व्यक्ति कौन आया था, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा पहला व्यक्ति आया था पुर्तगाल से 1498 में, और इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी। अब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 17 मई 1498 को ये कालीकट बंदरगाह पर उतरा। इसका स्वागत किसने किया था, राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। और इसकी सहायता किसने करी थी भारत आने के लिए, तो आपको बताया था इसकी सहायता करी थी अब्दुल मजीद ने। तो आप इतना लिख लेंगे। और दूसरा व्यक्ति आया था पेड्रो अल्बरेज आया था। अब ये व्यक्ति आने लगे और यहाँ पर मुनाफा, इसको 60% मुनाफा भी हुआ, तो बताया था आपको। अब इनको फायदा होने लगा तो वहाँ एक कंपनी खुली जिसका नाम रखा पुर्तगाल देश में। यूरोप में एक देश है पुर्तगाल, वहाँ एक कंपनी खोली गई, उसका नाम रखा एस्तादो द इंडिया। कंपनी का नाम क्या था, एस्तादो द इंडिया। ये कंपनी कहाँ खोली जाएगी, यूरोप में खोली जाएगी, पुर्तगाल देश में। अब ये कंपनी खुल गई तो ये कंपनी कहाँ आएगी, इंडिया आएगी। ईस्ट इंडिया मतलब भारत में आएगी और व्यापार करने के लिए आएगी। तो ये व्यापार करने के लिए आएगी तो इसका कोई ना कोई एक हेड व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका जो हेड रहेगा, जो इसका मुखिया रहेगा, उसका नाम रहेगा गवर्नर, उसे कहा जाएगा गवर्नर। तो ये कंपनी खुल गई जिसका नाम रखा एस्तादो द इंडिया, और इसके गवर्नर अब आएंगे इंडिया में। तो पहला गवर्नर जो बन के आया उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, दूसरा था अल्फांसो द अल्बुकर्क, और तीसरा था नीनो डी कुना। ये तीन प्रमुख हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग आए थे। तो एक एक करके उनको पढ़ते हैं। तो पहला गवर्नर कौन है, जो इस कंपनी के मतलब हेड, जो यहाँ भारत में शासन करने के लिए आएगा या व्यापार करने के लिए आएगा। तो पहला था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अब नाम थोड़ा बड़ा है और अजीब नाम है, तो आपको सिर्फ अल्मीडा ध्यान रखना, अल्मीडा या अल्मूडा। तो ये 1505 में भारत आया था। तो ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो इंडिया आया। अब इसने इसकी कंपनी का नाम बता दिया, एस्तादो द इंडिया। अब इसने एक काम किया था इंडिया में आके, क्योंकि ये सबसे पहले आ गए थे। और इसके जब यहाँ आ गए तो इन्होंने इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर कहाँ है, ये देखो, ये इंडिया है और इसके नीचे इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो अब क्या होता था, इन्होंने इस हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। और बाकी दूसरी कंपनी में आएंगी, यूरोप वगैरह से और भी देश हैं, और भी ये पुर्तगाल में और भी कंपनियां खुलेंगी। अब जब वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आएंगी तो वो इसी इंडियन ओशन से होकर जाएंगे, क्योंकि दूसरा रास्ता तो है नहीं, ये पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो जब ये यहाँ से आएंगी तो इस पर शासन पहले ही से हो चुका है, किसका, अल्मूडा का या पुर्तगाल का। तो ये क्या करेंगी, उनको जहाजों को उनसे टैक्स लेंगी, जो भी जहाज आएंगे उनसे टैक्स लिया जाएगा। अगर जो लोग जहाज पर टैक्स दे देंगे तो वो बच जाएंगे, और जो लोग वो नहीं देंगे जहाज, उनको ये मार के गिरा देंगे, वो जहाज को डुबा देंगे पानी में। तो वो टैक्स का नाम रखा कार्तन टैक्स। और इनकी जो ये पॉलिसी बनी कि जो भी आएगा उससे हम टैक्स लेंगे, उसको कहा जाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति, या इसी को बोलते हैं शांत जल की नीति। तो ब्लू वाटर, ब्लू मतलब समुद्र का पानी नीला होता है, ब्लू वाटर यानी जल, और पॉलिसी मतलब होता है नीली, नीले जल की नीति कहा जाएगा इसको। तो समझ गए होगे नीले जल की नीति क्या है। और इसमें जो भी व्यक्ति आएगा उससे कार्तन नामक टैक्स लिया जाएगा। कंपनी का नाम है एस्तादो इंडिया और पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा। चलिए अगला देखते हैं गवर्नर, इसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। पूरा नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो पहला कौन था, पहला था अल्मूडा जो 1505 में आया था, और दूसरा 1509 में आएगा जिसका नाम है अल्बुकर्क। ये रियल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक है, पुर्तगाली जो कंपनी है उसका, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क। क्यों है अभी बता रहे हैं इसको बहुत डिटेल में। अच्छा देखो ध्यान से, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम वालों को टेंशन नहीं लेना। हम हिंदी में इसलिए लिखते हैं क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या है यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले रहते हैं। हालांकि हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा क्या है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप एक कोई सी बुक ले लें इंग्लिश की जो आपको अच्छी लगती हो, आप चाहें तो हम पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम उसके नाम भी बता देंगे। तो आप एक इंग्लिश की बुक ले लें और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप इंग्लिश में पढ़ते जाएं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रियल फाउंडर कौन हो गया, अल्बुकर्क हो गया। इसने कैपिटल कोच्चि को बनाया। कोच्चि कहाँ है, केरल में। तो इसने अपनी कैपिटल किसको बनाया, कोच्चि को बनाया। तो देखते हैं मैप में, ये कोच्चि केरल में। तो इसने कैपिटल अपनी बनाई कोच्चि को। अब देखो यहाँ पर क्या था कि दो साम्राज्य थे, एक बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर एम्पायर था। तो आपको जब आपको मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो उसी बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़े हो गए थे। तो एक था आपका बीजापुर, बीजापुर का एक शासक था आदिल शाह। तो बीजापुर जो आता है कर्नाटक के पास आता है। तो बीजापुर का शासक कौन था, आदिल शाह। तो इसने उस पर हमला कर दिया, और उसके कब्जे में, बीजापुर के शासक कब्जे में क्या था, गोवा। तो इसने इस प्रकार गोवा को जीत लिया। ध्यान रखना ये गोवा आगे जाके बहुत काम में आएगा। तो देखो, तो बीजापुर के शासक को, बीजापुर के शासक का नाम क्या था, आदिल शाह, और इसने इससे क्या जीता, गोवा जीता। तो 1509 में आया और 1510 में इसने क्या किया, बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराया और उससे गोवा को छीन लिया। गोवा यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र के ऊपर।
महाराष्ट्र के नीचे, ठीक है। उसके बाद इसने उस समय भारत का दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर एम्पायर का था, आपने पढ़ा होगा। तो कृष्णदेवराय से इसने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया, क्योंकि इसको पता था कि अगर कृष्णदेवराय से उलझा तो कृष्णदेवराय इसका नामो निशान मिटा देगा। तो इसने कृष्णदेवराय से क्या बना, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, ध्यान रखना। और इसके अलावा जो पुर्तगाली लोग यहाँ आए थे, ठीक है, और भी कई लोग आए होंगे, मतलब पुर्तगाल से और भी पुर्तगाली लोग आए होंगे, तो इसने उनसे कहा कि आप क्या करो, जो इंडियन वुमेन है या भारतीय स्त्रियां, उनसे आप शादियां करो। क्यों करो, कि उनके जो बच्चे होंगे वो अब पुर्तगाली कहलाएं, क्योंकि भारत में पिता को वैल्यू दी जाती, ना कि माता को। माता कहीं की भी हो, लेकिन पिता को वैल्यू मिलती। इसे बोलते हैं पैट्रिकल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। तो इसने भारतीय जो महिला थी उनसे उनको मतलब जो पुर्तगाली थी उनसे बोला कि इनसे शादी करो, तो जो बच्चे होंगे उससे हमारा और बढ़ेगा, लोग हमारे जैसे लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे कहलाएंगे और हमारा साम्राज्य और बढ़ जाएगा। तो भारतीय स्त्रियों से शादी हेतु प्रेरित किया। किसको प्रेरित किया? पुर्तगालियों को प्रेरित किया। क्लियर है। तो वास्तविक संस्थापक की कैपिटल कोच्चि बनाई, बीजापुर के शासक से गोवा जीता, और कृष्णदेवराय से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया और भारतीय स्त्रियों से शादी हेतु प्रेरित किया। तो कितने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, उनके लिए अच्छे हैं, अपने लिए थोड़ी ना अच्छे हैं। तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और एक और इसने मॉडल दिया, 3G मॉडल। जी मतलब होता है गोल्ड, देखो 3G, 3G, एक होता है गोल्ड। इसने कहा कि हम भारत से अधिक गोल्ड लेंगे, तो इसने भारत से गोल्ड लेके गया, गोल्ड लेके जाएंगे। और उसके बाद क्या आएगा? गॉड। गॉड मतलब ये होता है कि इनके जो क्रिश्चियन लोग हैं तो इनका प्रचार करेंगे भारत में, तो हम गॉड का प्रचार करेंगे, हमारे जो फादर हैं उनका प्रचार करेंगे इंडिया में। तो गोल्ड का आएगा उन देश में, और हमारा धर्म का प्रचार होगा भारत में। और इससे क्या आएगी? समृद्धि आएगी। समृद्धि को बोलते हैं ग्लोरी। तो इसने 3G मॉडल दिया। 3G मॉडल क्या? गोल्ड, गॉड, ग्लोरी। ये है आपका अल्बुकर्क। अगला शासक रहेगा नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये 1529 में आएगा, सॉरी अगला गवर्नर। तो ये काफी टाइम बाद आएगा, 1509 के बाद, वही 1529 से 1538 तक रहेगा। ये क्या है? इसने कैपिटल गोवा को बनाया, और इसने दमनदीप पर भी कब्जा किया। दमनदीप यहाँ गुजरात के पास पड़ता है, तो दमनदीप पर कब्जा किया और इसने गोवा को कैपिटल बनाया, क्योंकि गोवा पहले ही किसने जीत लिया था? अल्बुकर्क ने जीत। अब देखिए कुछ फैक्ट बच रहे हैं पुर्तगालियों के लिए, कि व्यापारिक कोठी इन्होंने खोली कोचीन में। कोठी क्या होती थी? कि व्यापारिक मतलब व्यापार को जैसे एक रूम लेते थे, एक बड़ी सी फैक्ट्री टाइप की लेते थे, और वहां पर जो कच्चा माल भारत से लेते थे उसको उसमें रख देते थे, और बाद में उसको प्रोसेस करने के लिए कहाँ भेज देते थे? यूरोप भेज देते थे। तो उसे बोलते थे कोठी। तो इन्होंने कोचीन में खोली, 1502 में खोली थी। ये ध्यान रखना, कब खोली थी? 1502 में कोचीन में खोली गई थी। तंबाकू की खेती की शुरुआत भी इन्होंने ही करी। तंबाकू जानते हो, ठीक है। तंबाकू खेती की शुरुआत किसने करी? पुर्तगालियों ने करी। और आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी इन्होंने ही करी, और कैथेड्रल चर्च की स्थापना गोवा में इन्होंने ही करी है। किसने? पुर्तगालियों ने। तो ये कुछ फैक्ट हैं, आप इनको लिखते जाना, और इसके बाद जो अगली कंपनी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।